हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है और ये अपने स्टॉक मार्केट में कैसे एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में हेल्प करती है। जैसे कि हम जानते हैं कैंडल स्टिक में दो कलर आपने देखे होंगे चार्ट पैटर्न्स में अक्सर, एक ग्रीन कलर एंड एक रेड कलर होता है। इन दो कैंडल से हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस एक्शन में कैसे हेल्प होगी, कि आज मार्केट ऊपर जाना है या नीचे आना है। इससे डिसाइड होता है इन कैंडल स्टिक से कि मार्केट का आगे ट्रेंड क्या रहेगा। अब अपन समझेंगे कि ये आपको जैसे कि दो कैंडल दिख रही है, ग्रीन कलर की यानी रेड कैंडल कलर की। तो इसमें ये कैसे कैंडल फॉर्म होती है, ये बेसिक है। सबसे बेसिक चीज़ अपन समझेंगे चार्ट पैटर्न्स में कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है और अपन इसमें कैसे पहचाने कि ये आज बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल। अभी समझेंगे कैंडल बनती कैसे है। तो यहाँ पर दो तरीके की कैंडल होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल। तो ये समझेंगे, अब ये समझेंगे कि पूरी कैंडल फॉर्म कैसे होती है। कैंडल में भी 3 से 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि अपन ये ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ये लाइन सी दिख रही है, तो इसको अपन बोलते हैं विक। इस कैंडल में इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को विक, इस पार्ट को विक बोलते हैं, इस पार्ट को अपन बोलते हैं बॉडी। जो फॉर्म होती है कि मार्केट में आज पूरे दिन कितना मूवमेंट हुआ ओपन से लेके क्लोजिंग तक, तो वो ये डिफाइन करती है। और ये इसको भी बोलते हैं लोअर विक, मार्केट कितना नीचे गया इस पूरे पर्टिकुलर डे में। अब जैसे कि ये कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, ये कैंडल ग्रीन है, अपन ग्रीन कैंडल में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स मार्केट यहाँ ओपन हुआ था। इस केस में अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैंडल ग्रीन है, तो यहाँ पर बायर पुश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे कि ये अपन ने समझा मार्केट ये कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था इस लेवल पर, तो ये होता है ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। और ये आपका डे लो लगा तो ये विक बनी, तो मतलब यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ गया तो मार्केट ऊपर आ गया। इसके बाद मार्केट गया ऊपर तो मार्केट ने डे हाई भी लगाया। इसी पूरे दौरान मार्केट ने डे हाई लगाया। उसके बाद पूरे दिन का प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पर मार्केट कहीं क्लोज हो गया, तो इट मीन यहाँ से खुला था, वहाँ से ऊपर बंद हुआ, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द प्राइस कि मार्केट आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। अब अपन बात करेंगे रेड कैंडल के बारे में कि रेड कैंडल मार्केट में कैसे फॉर्म होती है। अभी अपन ने समझा कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है और एक जो कैंडल फॉर्म होती है उसमें कितने बॉडी के पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी अपन ने समझा था ये विक होती है, ये इसकी बॉडी होती है, फिर उसके नीचे एक और अपन ने विक देखी थी। तो सेम केस रेड कैंडल में भी सेम होता है, पर रेड कैंडल में होता है उल्टा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, इस लेवल पर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट आया नीचे, या पहले अपन से देख लेते हैं मार्केट गया ऊपर। मार्केट ओपन होते ही एक हाई लगाया, तो अपन इसको बोलेंगे अपर शेडो। जो ये अपन ने अभी समझा था प्रीवियस कैंडल में ग्रीन वाली में, जो ये ऊपर की वाली होती है अपर शेडो। सेम बॉडी बनी, उसके बाद मार्केट आया नीचे, नीचे आया तो यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया, तो उसको बोलते हैं अपन लोअर विक। फिर मार्केट यहाँ कहीं आके क्लोज हो गया, तो मतलब ये से ये समझ में आ रहा है मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ आके क्लोज हुआ, तो मार्केट में सेलर्स हावी है कि बायर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस लेवल पे। तो ये कैंडल ये बताना चाहती है कि अभी मार्केट शायद यहाँ पॉज कर सकता है या अभी नीचे आ सकता है, फिर जाके ऊपर निकले या वेट कर सकते हैं। तो ये कैंडल स्टिक जो होती है बहुत अच्छा टूल होता है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा है बाय या सेल कर लिया, पर एक जो प्रोफेशनल होता है वो कैंडल स्टिक देख के ही काम करता है। तो अपन इसलिए कैंडल स्टिक का यूज़ करते हैं एक अच्छा बेटर डिसीजन लेने के लिए मार्केट में कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय और सेल।